न्यूज 18 इंडिया। प्राण प्रतिष्ठा के डेट से अजय नहीं थे। आप बता दीजिए। कर लो। नहीं आप बताइए ना। ये गलत बात है। आपके पास है नहीं शब्द। एक सेकंड मैं यहाँ बैठ जाता हूँ भाई के साथ। नहीं अरे आप जमीन पे नहीं अरे नहीं आप बोल लो, कर लो तसल्ली। आप इधर बैठिए। आपको अगर बैठनी बात होती है आप इधर बैठ जाऊंगा। इधर आप अपनी बात एक सेकंड अमीश भाई, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी चुप बैठे हैं, अपनी बारी में बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी, शादाब भाई अकेले व्यक्ति हैं। एक सेकंड शांत खड़े होके बोलिए। अकेले व्यक्ति नहीं अकेले व्यक्ति सनसनी मचाए हुए हैं यार। कोई बोलता है क्या ऐसे? एक शांत हो जाए। अभी भी आप भी शांत हो रहे हैं। अब बताओ क्या कहोगे ऐसे? मैं क्या करें अब बताइए। मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। आइए बैठिए। अब क्या करें बता सर। अब शांत हो जाइए ना। आप प्रश्न पूछिए। ठीक है, प्रश्न पूछे का जवाब देंगे। तिथि को गलत बताया, कहा पॉलिटिकल है, वोट मांगने के लिए 22 जनवरी को कर रहे हो आप। शंकराचार्य से एग्री कर रहे हैं। पानी पी लो। आपने पानी भी हाथ में रखेगा। पानी बोलिए। जल ग्रहण कर लो थोड़ी देर के लिए। अब शांत रहिएगा जब तक जल ग्रहण करो। इनको 2-3 बोतलें और दो जी पानी की। जी अमीश भाई, एक पंक्ति में कहूंगा जी, राम का काज था, राम ने करा लिया। राम से ऊपर इस धरती पर कोई नहीं है, ना मेरे लिए ना इन सब के लिए। पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर संदेश खाली की बात कह रहा हूं तो इन्हें तकलीफ हो रही है। मैं अगर राम की बात कहूं तो तकलीफ हो रही है। ये बताओ तो कहूं किसकी बात? विवेक भाई की बात बोलूं? ये जो कह शांत होइए। गजब। और मैं 10 सेकंड नहीं बोले फिर वही हो रहा है। मैं हूं दादा उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर ना दूं मुझे रोटी हजम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों की तो भाई साहब ये आदत है, उत्तर जम कर देते हैं। तो मैं बहुत क्लियर एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति को कमतर आंकना कम करें, नीचा दिखाना कम करें। इनके मुंह से एक बार निकला कि जब उसने कहा कि सनातन धर्म का मैं डेंगू है, मलेरिया है, उन्मूलन करूंगा। हाँ, और सनातन धर्म को एड्स बताया। एक व्यक्ति के मुंह से गलत नहीं निकला। और बात अगर जो हम लोगों के खिलाफ हो, भाई साहब ये आसमान सिर पर उठा लेते। सर ये देश के लिए सेकुलरिज्म बहुत बड़ा है। हम कहते हैं कि इस देश के अंदर देखिए, इन्होंने बोला अल्पसंख्यकों के साथ, ये शादाब भाई ने बोला अल्पसंख्यकों के साथ। देखिए कितना गलत हो रहा है। इस देश के अंदर एक व्यक्ति ने भगवान राम के बारे में क्या कुछ कहा और वो एक कंटेस्ट जीत गया है। वो कंटेस्ट जीत गया। और एक महिला है नुपुर शर्मा, उन्होंने एक शब्द बोला जिन शब्दों के उन शब्दों को कोई जायज नहीं कहता, लेकिन वो अपने घर से नहीं बाहर निकल सकती। ये फर्क है जी। और सोचिए उसको लेने के लिए कितने लोग पहुंचे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो उस काबिल नहीं है कि मैं उसका नाम लूं अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन सोचिए आप ही लोगों ने वोट डाला होगा ना, किसी ने तो वोट डाला होगा उस व्यक्ति को। यही भाई साहब इस कड़वी हकीकत है पर अकाट्य सत्य है इस देश का कि आप नीचा दिखाइए। आपने नुपुर की बात कही। किसने कहा था कि सरतन से जुदा राजस्थान में? हमने कहा आज 500 साल बाद राम का मंदिर बना, जाकर के वहां खड़े हो गए, यह गुनाह है। आज तक कृष्ण अपने मंदिर में नहीं पहुंच पाए। हमने एक बार बोला अदालत के जरिए है ना, तो अदालत के जरिए लड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ आज तक अपने भव्य भवन में नहीं विराज पाए। क्या यह गलत है? 500 साल बाद देश अपने 500 साल बाद भी देश अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकता इस देश में। और अगर करे तो भाई साहब इतनी बातें उसको सुनने को मिलती हैं। मैंने अगर 1 सेकंड पहले कहा कि 2014 से पहले राम बोलना गलत था, क्या गलत कह रहा हूं? 2014 से पहले राम बोला जाता था तो क्या होता था? कॉम्युनल कहा जाता। और एक भाई ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर। दादा इस देश में 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी मंदिर की है किसी की हैसियत के मंदिर तोड़ दे? तोड़ नहीं सकता। और जिसका समय खराब आता है वो मंदिर तोड़ने जाता है, और जिसका समय सही आता है वो राम के सामने सर झुकाता है। कौन से कितने लोग थे इस देश में जिन्हें राम के बारे में कहा गया कि निमंत्रण दिया गया? निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण दिया गया। कितने लोग थे? अच्छा ठीक है, मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। राजकुमार अब आप शांत होइए। अब तो राजकुमार भाटी बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी जी आप बोलिए। स्वामी दीपांकर जी ने बहुत बढ़िया बोला। उनकी सारी बातों से सहमत होते हुए, बहुत वो संत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति भी हैं। लेकिन एक बात पे मुझे सख्त ऐतराज है। आपने एक बात बहुत गलत बोली। 2014 से पहले राम की कोई हैसियत नहीं। आप राम को कम कर रहे हैं। ये गलत बात कही। आप राम का महत्व कम कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। राम के बारे में वही काम कर रहे हो आप, विवेक जी वाला ही। नहीं, मैं भाटी जी आपने कहा 2014 से पहले राम को कौन बोलता था? नहीं कहा। नहीं कहा। राम हमेशा वो देखिए वो भी गलत कह रहे हैं। राम कण कण में है, वो भी गलत मन में है। हम तो जब पैदा हुए तब से सुनते आ रहे राम राम जी, सब लोग राम राम जी बोलते हैं। राम को हमेशा से राम थे। ये भ्रम पालना के कोई राम को लेके आए हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और ये राम का भी अपमान है। 2024 में आके आप समझ गए, लेकिन सोचिए यही नारा लगाया था। तो और ये नारा आप ही का था कि मिले मुलायम काशी राम,
हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार ये चर्चा और आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए व्यूअर्स, ये देश है हमारा न्यूज़ 18 पर। मात्र इतना कहना चाहूँ, मेरी आप अपनी चिंता, आप अपनी चिंता, अगर मुझे बोलने के लिए वहां आना पड़े तो इस भारत का ये फेल्योर है। दादा शास्त्रों और पुराणों में लिखी गई एक गुफा, जहां दिखाई देता है एक अद्भुत शिव संसार, जहां चमकते हैं पत्थर और रेशम सी मुलायम है जमीन। महादेव की दिव्य शक्ति। भारत संविधान से चलता है, आपके कहने से नहीं, वोट बैंक की राजनीति से। इतना तो आप मानते हैं ना? मैं आपको चुनौती देती हूं, साबित करके दिखाई। क्यों नहीं बोलूंगी? ये कोई तरीका नहीं है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, मुद्दे पर आइए ना, राजनीति से साबित करके दिखाइए। एक ऐसा डिबेट शो सुनाई देती रहेगी जिसकी गूंज देखिए मेरे साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।